हमारे इस चैनल का मकसद सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाना नहीं होता, बल्कि उन अवामी मसाइल पर भी बात करना, जिन पर शायद इतनी संजीदगी से गुफ्तगू नहीं होती। इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया भी ऐसी बातों को करने से गुरेज करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे बढ़ते हुए खामोश मसले के बारे में, जिस पर इतनी बात नहीं की जाती, जितनी की जानी चाहिए। बात कर रहा हूँ एचआईवी के बारे में। ये अब कोई आम मसला नहीं रहा। नाउ पाकिस्तान हैज़ बिकेम फास्टेस्ट ग्रोइंग एचआईवी हॉटस्पॉट इन साउथ एशिया। डब्ल्यूएचओ और साथ में यूएन एड्स जो कि आलमी सेहत के इदारे हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 लाख लोग जो हैं, वो इस बीमारी के साथ एचआईवी के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। जबकि जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 48,000 लोग जो हैं वो एचआईवी में मुब्तला हैं। जबकि जो आलमी सेहत के इदारे हैं, वो 3.5 लाख लोग बताते हैं। इवन के 80% जो लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि वो एचआईवी का शिकार हैं। इमेजिन करें कि आपको एक ऐसी बीमारी लग गई है, जिसका 8 से 10 साल तक कोई सिम्पटम्स ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपको एचआईवी हो गया है, बस एक मामूली सा खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम। हाल ही में हमने देखा कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से बच्चों के अंदर भी फैली और हर साल 1000 एचआईवी के पाकिस्तान में केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान ही क्यों? जब भी एक नई हुकूमत आती है, तो वो ये कहते हैं कि तालीम और सेहत हमारी तरजीहात में शामिल है। अब बात करें अगर सेहत की, तो हम जो है वो डायबिटीज़ की शरह को कंट्रोल नहीं कर सके। ग्लोबली हम पहले नंबर पर रैंक करते हैं। हर 3 में से 1 शख्स को, एक एडल्ट को, वो डायबिटीज़ का शिकार है। हेपेटाइटिस सी में जो है, हम दूसरे या तीसरे नंबर पर रैंक करते हैं। अगर हम बात करें टीबी की, पाकिस्तान 5वें नंबर पर रैंक करता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हर साल 5,10,000 टीबी के केस जो हैं, वो रिपोर्ट होते हैं। तालीम को देख लें, 2 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एजुकेशन को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। आज 2 साल हो चुके हैं। 14 पॉइंट्स का एजेंडा सामने रखा था और आज क्या बदला है? अगर तालीम हुकूमत की तरजीहात में शामिल होती, तो आज तकरीबन 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर नहीं होने थे। मसला ये नहीं है कि तालीमी मसाइल को जो है, उसको समझना मुश्किल है या समझ नहीं पा रहे। मसला ये है कि उन पर अमल नहीं हो रहा। अब होता क्या है कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम के कोलैप्स कर जाने के बाद कोई भी बीमारी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक वायरस है जो आपके इम्यूनी सिस्टम यानी कि मदाफ़ती निज़ाम पर हमला करता है और हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है, हमारा इम्यूनी सिस्टम, वो रोज़ाना की बुनियाद पर कई वायरसेस, बैक्टीरियाज़ और बीमारियों से लड़ता है। इसी वजह से हमें कई बार जो है वो अदवाइयात और एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी पड़ती और ये एचआईवी जो है ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को ग्रेजुअली जो है इसको कमज़ोर करता रहता है और अगर बरवक़्त इलाज ना हो तो ये बीमारी आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती। एक खुफिया बीबीसी की तहकीक के अंदर ये सामने आया कि पंजाब के एक सरकारी अस्पताल टीएच की तोंसा में बच्चों को लगाए जाने वाली सिरिंज दोबारा इस्तेमाल हो रही थी और इसकी वजह से 331 जो बच्चे हैं, वो उन्हें एचआईवी हुआ। वीडियो के आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, हमें अभी भी अपनी तालीम और सेहत के निज़ाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिर्फ़ एजेंडा सामने रखने से मसला हल नहीं होता, सिर्फ़ मसाइल को पहचान जाने से मसला हल नहीं होता। इसके लिए अमल भी करना ज़रूरी होता है। हमने देखा कि 2 साल पहले जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था एजुकेशन को और आज क्या हो रहा है? ये भी नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी थी। क्या नताइज निकले? कोई अमल नहीं हुआ। एजेंडा सामने रखे गए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। तो हमें इन बातों पर जो है इन मसाइल पर इन्हें हल करने के लिए अमल भी करने की ज़रूरत है। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के